गुड आफ्टरनून प्यारे बच्चों, आप लोगों ने कल एग्ज़ाम दिया सीडीएस का। मैथ का कुछ सोल्यूशन अभी हमारे यहाँ से सर ने किया। अब मैं 51 से आपको सोल्यूशन दूंगा और 51 to 50 उन्होंने दिया है। तो 51 से हम लोगों का 25-25 की सीरीज चलेगी। 51 से 75 तक हम चलेंगे अभी। तो हमने वही लिया पार्ट बी का फर्स्ट पार्ट। अब आइए हम लोग क्वेश्चन को शुरू करते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन की स्टार्ट हम लोग करते हैं। पहले क्वेश्चन 51 से शुरू करता हूँ, ठीक। तो देखिए कह रहा है 51 से आकार 51 पे आप चलते हैं। थोड़ा सा इस क्वेश्चन को आपको ध्यान देना होगा, ये क्वेश्चन थोड़ा से घुमा के पूछा है, ठीक। आकार डिड अ जर्नी इन अ टी हावर्स हैड द एवरेज स्पीड बीन x किलोमीटर पर ग्रेटर देन द जर्नी वुड हैव टेकन y हावर्स लेस देन हाउ लॉन्ग वाज द जर्नी। तो देखिए 51 पे चलते हैं। पहले आप ले लीजिए, आप अगर लेते हैं t इक्वल टू आपका होगा d/p। हमने टाइम t को ले लिया, d डिस्टेंस हो गया, स्पीड हमने पहले p मान लिया, स्पीड हमारी पहले p हो गई, ठीक। अब यहाँ से अगर हम चाहें तो p की वैल्यू को फाइंड कर लें, तो p इक्वल टू d/t मिल गया। अब अगली कंडीशन में दिया है आपको कि अगर उसकी स्पीड को x किलोमीटर ग्रेटर कर दिया जाए तो उसकी जर्नी जो है y हावर लेस होती है। तो यानी टाइम अब आपका होगा t माइनस वाई इक्वल टू d/x प्लस p। ये आपका हो गया, ठीक। ये आपने ले लिया। अब देखिए इसको इक्वेशन 1 मैंने पुट कर लिया। अब इसके अकॉर्डिंग अगर आप लेते हैं t माइनस वाई इंटू एक्स प्लस पी इक्वल टू डी। तो अब देखिए p की वैल्यू हम पुट यहाँ पे करके सीधे मल्टीप्लाई कर लें, क्योंकि डिस्टेंस हमें फाइंड करना है। तो ये आपका हुआ t माइनस वाई, आपने लिया यहाँ पे x, p की वैल्यू हमारे पास है d/t इक्वल टू डी। अब मल्टीप्लाई आप करिए तो ये आपका हुआ tx, फिर आपका हुआ d कैंसिल yx, फिर आपका हुआ yx आपने ले लिया yx, फिर माइनस d/t इक्वल टू डी। ये आपने ले लिया। तो देखिए d से d को हमने कैंसिल कर लिया, कैंसिल आउट हो गया हमारा। फिर आपने ले लिया tx माइनस वाई एक्स इक्वल टू yd/t। तो यहाँ से x को बाहर कर लो भाई, t माइनस वाई, ये आप ले लो मल्टीप्लाई करो t/y इक्वल टू डी। अब यही आपका हो जाएगा। इसी को अगर आप लेते हैं तो ये आपका क्या होगा, x t माइनस वाई टी वाई की पावर माइनस 1 इक्वल टू डी। ये आपका होगा, यही आपका आंसर सही होगा। तो ये आपका ऑप्शन नंबर किस में दिया है, तो देखिए आप इसको ऑप्शन नंबर बी यक्स टी माइनस वाई टी वाई की पावर माइनस 1, ये पहले क्वेश्चन का आंसर हो गया, ठीक। क्लियर, आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब आते हैं हम लोग सेकंड पे। ये आपने कर लिया होगा पहला क्वेश्चन, पूरी तरीके से आपको समझ में आ गया। अब आते हैं हम लोग सेकंड पे, ठीक। देखिए अब 52 पे आप चलते हैं। तो देखिए 52 क्वेश्चन में कह रहा है व्हेन अ बॉल इज अलाउड टू फॉल द टाइम इज टेकन टू फॉल एनी डिस्टेंस वेरियस स्क्वायर रूट ऑफ द डिस्टेंस। देखिए अगर आपने ले लिया t प्रोपोर्शनली आपको दे दिया वेरियस स्क्वायर रूट ऑफ डिस्टेंस, ये आपने ले लिया। आपको यही कह रहा है, ये कंडीशन आपको दे दिया है कि टाइम जो है डिस्टेंस के इनवर्सली प्रोपोर्शनल, आपकी डिस्टेंस की क्या है, प्रोपोर्शनली है। तो t प्रोपोर्शनल अंडर रूट एक्स हम लोग ले सकते हैं,
ठीक, अब यहाँ पे फिर आप देखिए सिंपल सा आप अगर लेते हैं 4 सेकंड में आपको दिया 4 सेकंड में फेल्ड, तो आपने ले लिया कितना 780.4 मीटर कितने में कवर करता है 4 सेकंड। 4 सेकंड हमने लिया तो 1 मीटर कितने में कवर करेगा 4/48.4, ये आपने ले लिया। अब कितने मीटर दिया है फाइंड करना है 122.5 मीटर इक्वल टू आपने ले लिया 4/84 इंटू 1225, ये हम आपने ले लिया। इसको हम लोगों ने सॉल्व किया, इसकी वैल्यू 6.3 कुछ 6.3 आ रही थी, तो इसको समथिंग हम लोग 6 ले लेते हैं, यही आपका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। इसको हम लोग ले लेते हैं ऑप्शन नंबर सी। ये हमारा क्वेश्चन अगला हो गया। ठीक, अब आइए फिर हम लोग चलते हैं अब अगला क्वेश्चन हमारे पास है। देखिए इसको अगर आप लेते हैं यहाँ पे इफ़, ये आपको दे दिया है क्वेश्चन नंबर 53, इसको भी थोड़ा सा आपको देखना है। इफ़ 6 की पावर 3 माइनस 4x दे दिया, ठीक, अगली वैल्यू आपको दे दिया इंटू 4 की पावर x प्लस 5 इक्वल टू 8। अब यहाँ पे log की वैल्यू दिया है तो बोथ साइड हमने log ले लिया, तो log अगर आप लेते हैं तो 6 की पावर 3 माइनस 4x प्लस log 4 की पावर x प्लस 5 इक्वल टू log 8, बोथ साइड ठीक है log हमने ले लिया। अब इसको अगर हम लोग सॉल्व कर लेते हैं तो 3 माइनस 4x log 6 हो गया, x प्लस 5 log 4 हो गया इक्वल टू 2 की पावर 3, ये आप कर लीजिए। तो 3 माइनस 4x log 6 को हम लोग लिख सकते हैं यहीं पे, इसको आप लिख सकते हैं log 2 प्लस log 3, x प्लस 5 इसको हम लोग लिख सकते हैं 2 log 2, तो 3 log 2 आपका हो गया। अब देखिए आपको वैल्यू दे रखा है, log 2 की वैल्यू आपको दिया है, गिवन है, log 2 की वैल्यू आपको दे दिया है 0.30, log 3 की वैल्यू आपको दे दिया है 0.477। अब log 2 और log 3 की वैल्यू को हम क्या करते हैं पुटअप कर लेते हैं। पुटअप कर लेंगे तो इसमें जो ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, x की वैल्यू इस कंडीशन को फॉलो कर देगी, यही आपका आंसर हो जाएगा। वैल्यूज तो अब आप पुट ही कर लेंगे, पुट करके आप देख लीजिए log 2 की वैल्यू ये है, log 3 की वैल्यू ये है। ठीक, तो अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 54 पे अगर अब आप चलते हैं तो देखिए 54 पे हम लोग लेते हैं, समझिए आप, दिया है द यूक्लिडियन एल्गोरिथम इज यूज्ड टू कैलकुलेट द। तो देखिए ये आप 54 पे चलते हैं तो इसका ऑप्शन नंबर डी होता है HCF ऑफ 2 इंटीजर, ठीक, 2 इंटीजर्स। ये जो है यूक्लिड लेमा थ्योरम का यूज हमेशा जो है 2 नंबर का HCF फाइंड करने के लिए होता है, तो इसका ऑप्शन नंबर डी होगा। ठीक, अब आगे चलते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए अगला क्वेश्चन अगर आप लेते हैं क्वेश्चन नंबर 55 में दिया इफ रेडियस ऑफ स्फीयर इज रेशनल देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर करेक्ट, इज सरफेस एरिया इज रेशनल। देखिए पहले आप समझिए, अगर आप लेते हैं यहाँ पे स्फीयर का अगर वॉल्यूम लेंगे तो 4/3 पाई आर क्यूब, और सरफेस एरिया लेते हैं, सरफेस एरिया हम लोग लेते हैं, सरफेस एरिया लेते हैं तो 4 पाई आर स्क्वायर होता है। पहले इसको आप यहाँ से ध्यान से देखिए, यही से कंफर्म हो जाएगा, इसे सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है। 4/3 पाई आर क्यूब, सरफेस एरिया 4 पाई आर स्क्वायर, ये आपने लिया। तो देखिए यहाँ पे दोनों में आपको क्या दिया गया है, पाई, दोनों में पाई मिला।
पाई आपका क्या होता है, इरेशनल नंबर होता है कि नहीं, पाई इरेशनल नंबर होता है। जब पाई इरेशनल नंबर होता है, उसकी वैल्यू नहीं दी गई है, तो आप जानते हैं किसी भी इरेशनल नंबर में रेशनल से मल्टीप्लाई करते हैं, किसी भी रेशनल में रेशनल से मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आता है, इरेशनल। तो यहाँ पे इरेशनल ही होगा, तो इसका ऑप्शन नंबर आपका देखिए कौन, ओनली 1, ओनली 2, बोथ 1 और 2, यानी इसमें ऑप्शन नंबर डी होगा। ठीक, इसका ऑप्शन नंबर डी होगा, नाइदर 1 नॉर 2, क्योंकि दोनों रेशनल नहीं होंगे, इरेशनल ही होंगे। ठीक, यहाँ तक आपका हो गया। क्वेश्चन नंबर हम लोग ले लिए कहाँ पे, क्वेश्चन नंबर आपका ये आ गया C55। अब अगर हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर, अगर आप देखिए क्वेश्चन नंबर हम लोग चलते हैं 56 पे, तो 56 को अगर आप लेते हैं तो देखिए 56 में दे दिया यम, तो देखिए इसको आप सॉल्व कर लीजिए। एक लाइन कॉसेक थीटा माइनस साइन थीटा है, तो इसको अगर आप लिखते हैं यम इक्वल टू 1 अपान साइन थीटा माइनस साइन थीटा, ये आपका होगा। तो इसको आप लिख सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा अपान साइन थीटा, ये हमने ले लिया। तो इसको आप लिख सकते हैं का स्क्वायर थीटा अपान साइन थीटा, ये आपका हो गया। ठीक, अगली कंडीशन में अगर आप यन लेते हैं, यन इक्वल टू क्या दिया है, यन इक्वल टू, अब आपने ले लिया यन इक्वल टू हमारे पास है सेक थीटा माइनस कॉस थीटा इक्वल टू यन, तो ये आपने ले लिया, ये आपने लिया यन इक्वल टू 1 अपान कास थीटा माइनस कास थीटा, तो यन इक्वल टू 1 माइनस कास स्क्वायर थीटा अपान कास थीटा, तो यन इक्वल टू आपका हो गया साइन स्क्वायर थीटा अपान कास थीटा। अब इन दोनों वैल्यू की को आप दिए गए इक्वेशन में पुट कर लीजिए, जो आपकी इक्वेशन दी गई है, यम की पावर 4/3, यन की पावर 2/3, यम की पावर 2/3, यन की पावर 4/3। इसमें अगर आप पुटअप करेंगे, इसको जब सॉल्व करेंगे तो इसकी वैल्यू आपकी 1 आ जाएगी। ये आपने यन और यम की वैल्यू फाइंड कर लिया और डायरेक्ट इन दोनों की वैल्यू को पुट करते हैं, तो इसको जो आप सॉल्व करेंगे तो इसका आंसर आपका क्या आएगा, 1, ऑप्शन नंबर बी, यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक, इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक, अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 57 पे। अब बात करते हैं, अगर हम लोग 57 की लेते हैं तो देखिए वो भी आपका ट्रिग्नोमेट्री से ही है। तो देखिए ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन है, लेकिन अच्छा क्वेश्चन है। देखिए आपको दिया है 57 पे अगर हम चलते हैं तो हमको दिया है क्या, कॉस थीटा प्लस सेक थीटा इक्वल टू के। अब फाइंड हमें करना है कि इसको साइन स्क्वायर थीटा, फाइंड हम लोगों को करना है साइन स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा। देखिए साइन स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा हमें फाइंड करना है। तो देखिए ये सिंपली क्वेश्चन है। पहला काम हम ये करते हैं, दोनों साइड का स्क्वायर कर दें, तो ये होगा कास स्क्वायर थीटा, ये आपका हो गया सेक स्क्वायर थीटा प्लस 2 कास थीटा इंटू सेक थीटा इक्वल टू के स्क्वायर। इतना तो सबको समझ में आ ही गया होगा। जब ये आपने ले लिया, इस कास स्क्वायर थीटा को हम लिख सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, इस टेन सेक स्क्वायर थीटा को हम लिख सकते हैं 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, और 2 कास थीटा इंटू 1 अपान कास थीटा इक्वल टू हम लोग ले सकते हैं के स्क्वायर। बोलिए, इसमें कोई डाउट नहीं होगा, यहाँ तक समझ में आया। ये और ये कैंसिल हुआ। अब ये आप देखिए 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा प्लस 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा प्लस 2 इक्वल टू के स्क्वायर। अब आप देखो 1 1 2 और 2 4, तो ये आपका हुआ साइन स्क्वायर थीटा प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू के स्क्वायर माइनस 4, ये आया। लेकिन हमें फाइंड क्या करना है, साइन स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा। हमारे पास मिला क्या है, माइनस साइन स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा प्लस टेन स्क्वायर थीटा। ठीक, तो अगर हम माइनस से हम दोनों साइड में मल्टीप्लाई कर दें तो ये आपका हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 4 माइनस के स्क्वायर। ठीक, ये आपका हो गया। तो ये ऑप्शन नंबर आपका कौन सा होगा, बी।
इसका भी ऑप्शन नंबर बी आपको दिया गया है, वही आपका आंसर हो जाएगा। ये भी आपने समझ लिया होगा। 57 नंबर, ये हम लोगों का क्वेश्चन नंबर 57 हो गया। अब हम बात करते हैं 58 पे। ठीक, देखिए आइए हम लोग क्वेश्चन नंबर 58 को लेते हैं। आ गया, चलिए कोई बात नहीं, 58 हम लोग के पास है। देखिए ये भी अच्छा क्वेश्चन है, ये भी ट्रिग्नोमेट्री का ही यूज करके क्वेश्चन को सॉल्व किया गया है। तो देखिए 58 में अगर आप चलते हैं तो 58 में दे दिया है ABC इज अ ट्रायंगल इंस्क्राइब्ड इन ए सेमी सर्कल ऑफ डायमीटर AB व्हाट इज। तो देखिए व्हाट इज cos A प्लस बी प्लस साइन A प्लस बी इज इक्वल टू, देखिए कह रहा है सेमी सर्कल आप लेंगे जिसका डायमीटर AB आपको दे दिया है, ये सेंटर ले लिए, यहाँ पे कोई एक पॉइंट C दिया है, ट्रायंगल हम लोगों ने ले लिया, ये आपका हो गया। अब ये कह रहा है कि ABCG ट्रायंगल इंस्क्राइब्ड इन अ सेमी सर्कल ऑफ डायमीटर AB, डायमीटर आपका AB दे दिया है। तो जब ये डायमीटर है तो जाहिर सी बात है ये एंगल क्या होगा, 90 होगा, कंफर्म हो गया। अब ये एंगल और ये एंगल हमें नहीं पता है, तो आपको वैल्यू क्या लेना है, cos A प्लस बी। देखिए समझिए sin A प्लस बी, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, बस कंफ्यूजिंग किया है बस। cos A प्लस बी, तो यानी कहने का मतलब इन दोनों एंगल का सम 90 ही होगा। जब ये 90 हो गया तो इन दोनों एंगल का सम 90 होगा। तो यहाँ सीधे आप रखिए cos 90 प्लस sin 90, तो cos 90 की वैल्यू 0, sin 90 की वैल्यू 1, 0 प्लस 1 इक्वल टू 1, ऑप्शन नंबर डी, इसका ऑप्शन नंबर डी आपका सही होगा। ठीक, अब आइए अगला क्वेश्चन दे दिया है। अगले क्वेश्चन की अगर बात करते हैं हम लोग 59 पे चलते हैं। देखिए 59 की अगर बात हम करते हैं तो 59 में दे दिया है 59 में दिया कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। आप देखिए साइन थीटा इक्वल टू एक्स प्लस 1 अपान एक्स। तो अगर आप इसको लेते हैं भैया तो साइन थीटा इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपान एक्स, अगर क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो एक्स साइन थीटा इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1, तो आपने ले लिया एक्स स्क्वायर माइनस एक्स साइन थीटा प्लस 1 इक्वल टू 0। तो यहाँ से क्या साइन थीटा की वैल्यू कुछ मिल सकती है, संभव है, नहीं है। इसी तरीके से आपका दूसरा कास भी दिया है, तो इसकी रियल वैल्यू पॉसिबल नहीं है, क्योंकि रियल वैल्यू की बात कर रहा है, सम रियल वैल्यू। तो साइन की यहाँ पे रियल वैल्यू पॉसिबल नहीं है, क्योंकि यहाँ पे जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन जनरेट हो रही है वहाँ से एक्स की वैल्यू मिलेगी, ना कि साइन की वैल्यू मिलेगी। यही सेम कंडीशन सेकंड ऑप्शन में कास के साथ भी लागू होगा। तो इसलिए ऑप्शन नंबर डी आपका होगा इसका, ना तो फर्स्ट में सम पॉसिबल है और ना तो सेकंड में पॉसिबल है, वही दिया है नाइदर फर्स्ट नार सेकंड, ये हम लोगों ने ले लिया। ठीक, आइए फिर अगले क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 60 की बात करते हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 60 में आपको दिया है, थोड़ा सा उसको भी हमें ध्यान देना है। व्हाट इज द मैग्नीट्यूड इन रेडियन ऑफ द इंटीरियर एंगल ऑफ द रेगुलर पेंटागन। ठीक है, आपने ले लिया इंटीरियर एंगल ऑफ रेगुलर पेंटागन। अब इसको अगर आपको लेना है तो इंटीरियर एंगल लेना है, तो देखिए पेंटागन का मतलब आपका यही होता है जिसमें कितनी साइडें हो, 5 साइड हो। तो अगर आपने ले लिया इसके लिए, तो हम लोग अगर लेते हैं यहाँ पे, तो ये आपका होगा n-2 इंटू पाई, ये आप लेते हैं। ठीक, अपान एक एंगल की बात करता है तो 5 एंगल होते हैं, 5 से डिवाइड कर लीजिए, तो यहाँ पे आपका हो गया 5 - 2 पाई अपान 5, तो यानी 3 पाई बाई 5, ये आपका आंसर होगा। ऑप्शन नंबर कौन सा है, ये इसका सी, ये ऑप्शन नंबर सी आपने ले लिया। ठीक, आइए फिर इसके बाद अगर हम लोग लेते हैं 61 पे चलते हैं। अब बात हम लोग करते हैं 61 की। तो देखिए 61 पे आपको दे दिया है
61 को आप लेते हैं तो देखिए x की पावर 6 माइनस 3x की पावर 4 प्लस 3x स्क्वायर माइनस 1 और आपको दे दिया x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1। अब इसको आपको इसमें पूछा है कि व्हाट इज़ द एचसीएफ ऑफ पॉलिनोमियल्स। तो आप देखिए ऑप्शन का यूज कर लीजिए, फर्स्ट ऑप्शन ही जैसे दिया है, क्योंकि वैसे अगर आप लेंगे तो यहाँ से आपको कॉमन पार्ट मिलने में प्रॉब्लम होगी। तो इस तरीके से हम लोग डायरेक्ट रख के पुटअप कर लेते हैं। तो x प्लस 1 इक्वल टू 0 करते हैं, x इक्वल टू माइनस 1 रख के पुटअप कर लीजिए। माइनस 1 की पावर 6 माइनस 3 माइनस 1 की पावर 4 प्लस 3 माइनस 1 की पावर 2 माइनस 1, ये आपने ले लिया। तो देखिए ये आपका 1 होगा, ये आपका माइनस 3 होगा, ये प्लस 3 होगा माइनस 1, ये कैंसिल इक्वल टू 0 हुआ। इसी तरीके से दूसरे में पुट कर लो, माइनस 1 का क्यूब 3 माइनस 1 का स्क्वायर 3 माइनस 1 प्लस 1 माइनस 1 प्लस 3 माइनस 3 प्लस 1, ये कैंसिल 0। तो इसका मतलब इसका एचसीएफ क्या होगा, x प्लस 1 आपने ले लिया, क्योंकि इसी के टर्म में दिया है, ये दोबारा नहीं आ सकता। तो ये ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक, आइए फिर हम लोग अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। 61 आपका हो गया। अब हम बात करते हैं 62 की। अब हम बात करते हैं 62 की। तो ठीक है, 62 पे चलते हैं। तो देखिए 62 में आपको दिया है द एचसीएफ एंड एलसीएम आप टू पॉलिनोमियल आर इतना। तो ये देखिए इस क्वेश्चन को भी आप अगर सॉल्व करते हैं तो इसमें थोड़ा सा आपको कैलकुलेशन दिया है। देखिए एचसीएफ हमारे पास कितना दे दिया है, एचसीएफ आपको दे दिया है 3x प्लस 1, एलसीएम आपको दे दिया है इतना। तो एलसीएम में आप जानते हैं कि एचसीएफ इंक्लूड होता है 30x क्यूब प्लस 7x स्क्वायर माइनस 10x माइनस 3। अब ये इसको सेटिस्फाई करेगा। पहले आप यहाँ पे इसके अकॉर्डिंग अगर आप यहाँ से लेते हैं तो 3x प्लस 1 से इसमें डिवाइड कर लीजिए। थोड़ा सा इसमें कैलकुलेशन कर दिया है क्वेश्चन में। अब आप इसको लेते हैं तो 10 टाइम्स आप ले चलिए और 10 स्क्वायर आप ले लीजिए। तो ये आपका होगा 30x क्यूब प्लस 10x स्क्वायर माइनस माइनस कैंसिल किया हमने, ये आपका हो गया माइनस 3x स्क्वायर माइनस 10x माइनस 3। तो हम लोग लेते हैं माइनस x टाइम, तो माइनस 3x स्क्वायर माइनस x आपने ले लिया प्लस प्लस कैंसिल माइनस 9x माइनस 3 माइनस 3 हम कॉमन ले लेते हैं तो माइनस 9x माइनस 3, ये देखिए प्लस प्लस कैंसिल। अब ये आपका हुआ। अब इसका अगर आप फैक्टर करते हैं तो 6 और 5 10x स्क्वायर माइनस 6 माइनस 5x माइनस 3। तो ये आपका हो गया 10x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 5x माइनस 3। तो अब आपने क्या किया, 2x कॉमन कर लीजिए 5x माइनस 3 प्लस 1 कॉमन कर लीजिए 5x माइनस 3। तो ये आपका हुआ 2x प्लस 1 और 5x माइनस 3, ये आपका फैक्टर बना। तो एलसीएम में आपका देखिए आ गया 2x प्लस 1 5x माइनस 3 इंटू 3x प्लस 1, ये इतना आपका आ गया। ये इतना हम लोगों को एक्स्ट्रा करना पड़ा, ये आप समझ लीजिए। अब आप थोड़ा सा और एक ध्यान दे दीजिए, बस आपका ये भी क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। बस थोड़ी सी इसमें प्रॉब्लम थी कैलकुलेशन की। अब देखिए 1 पॉलिनोमियल, फर्स्ट पॉलिनोमियल अगर आप लेते हैं 1 पॉलिनोमियल आपको दिया क्या है 6x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 1। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लीजिए, 6 1 जा 6 को हम लोग लिख सकते हैं 2 और 3, तो 6x स्क्वायर प्लस 2 प्लस 3x प्लस 1, 6x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3x प्लस 1। तो 2x आप कॉमन ले लोगे तो 3x प्लस 1, 1 कॉमन ले लोगे तो 3x प्लस 1। तो ये आपका हो गया 2x प्लस 1 इंटू 3x प्लस 1। तो यानी कहने का मतलब इसका जो होगा 2x प्लस 1 3x प्लस 1, ये आपको मिल गया। अब सब सारे फैक्टर्स आपके हो गए। जब आपके पास सारे फैक्टर्स आपको मिल गए तो देखिए अब आपने वही फार्मूला पढ़ा है,
एलसीएम इंटू एचसीएफ, आपने पढ़ा है वही, एलसीएम इंटू HCF इक्वल टू PX इंटू QX। तो देखिए एलसीएम आपके पास जो है 2x + 1 5x - 3 3x + 1 इंटू 3x + 1 इक्वल टू PX आपका है 2x + 1 इंटू 3x + 1 इंटू QX। तो देखिए 3x + 1 2x + 1 कैंसिल, अब मल्टीप्लाई कर लीजिए 15x² + 5x - 9x - 3 इक्वल टू QX। तो आप देखिए इसको लिखेंगे 15x² - 4x - 3 इक्वल टू QX। ये आपका कौन सा ऑप्शन होगा? ऑप्शन नंबर डी, ये आपका ऑप्शन नंबर डी। ठीक, ये इतना काम करना था हमें क्वेश्चन नंबर 62 में। ठीक है, तो अब आइए हम लोग चलते हैं अगला क्वेश्चन 63। ये आपका हो गया ऑप्शन नंबर डी। अब आप आते हैं 63 में। तो देखिए अब हम बात करते हैं 63 की। तो क्वेश्चन नंबर 63 पे आप चलिए। देखिए 63 में आपको दे दिया है p + 2 2q - 1 इक्वल टू 2pq - 10। ये है, पहले इसको आप सॉल्व कर लो। तो 2pq हो गया -p हुआ प्लस 4q हुआ -2 इक्वल टू 2pq - 10। 2pq कैंसिल, -p + 4q इक्वल टू -8। इक्वेशन फर्स्ट हो गया। ठीक है, दूसरा हम लोग ले लेते हैं। दूसरी इक्वेशन यहीं पे जनरेट करते हैं। आपको दिया है p - 2 और 2q - 1 इक्वल टू 2pq - 10। ये आपने ले लिया। तो देखिए ये हम लोग ले लिए। तो अब यहाँ से अगर आप लेते हो तो 2, वही चीज़ आपने ले लिया 2pq - p - 4q + 2 इक्वल टू 2pq - 10। तो 2pq कैंसिल, -p - 4q इक्वल टू -8। इक्वेशन सेकेंड। अब सेकेंड और फर्स्ट को आप सॉल्व कर लेते हैं। जब आप करते हैं सॉल्व इसको तो देखिए ये आपका हुआ -p + 4q इक्वल टू 8, इधर हुआ -p - 4q इक्वल टू -8। तो प्लस 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 ये कैंसिल, ये आपका हुआ 8q इक्वल टू 16। तो q इक्वल टू 2, ये हमने ले लिया। q इक्वल टू 2 हो गया। अब q की वैल्यू कहीं पे पुट कर लीजिए। इक्वेशन फर्स्ट से ले लीजिए। इक्वेशन फर्स्ट ले लेते हैं। तो आपका हो गया -p प्लस आपने ले लिया q की वैल्यू क्या आई है 8 इक्वल टू -8। तो p इक्वल टू -16 ये आपने ले लिया। ठीक, तो ये इतना हम लोगों ने ले लिया। अब इसको अगर हम लोग सॉल्व कर लेते हैं p इंटू क्यू, अब अगर हम लोग ले लेते हैं तो p इंटू क्यू का अगर सोल्यूशन लेते हैं तो अब यहाँ से हम लोग डायरेक्ट p इंटू क्यू की मल्टीप्लाई करके ले लेते हैं। ठीक, तो आइए फिर आगे हम लोग चलते हैं। देखिए अब अगले क्वेश्चन को आप इसको लेते हैं। तो ये अगला क्वेश्चन आपका है 64 पे आप चलते हैं। तो देखिए 64 में आपको दे दिया है a² + ac अपान a² - a² c - c³ - a² - c² a² c + 2ac² + c³ ये आपका है -2c अपान a² - c² + 3a + c। ये आप देखिए इस क्वेश्चन को थोड़ा सॉल्व करिए। यहाँ पे कोई नई चीज़ नहीं है, a हमने कॉमन ले लिया। जैसे ये a² + c आप रखिए ac,
यहाँ से अगर सी आप ये ए आपने थोड़ा सा कॉमन लिया यहाँ पे ए प्लस सी हुई। अब यहाँ से अगर आपने सी कॉमन ले लिया तो ए स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर हो गया। ए इसको आप लिख सकते हो ए प्लस सी ए माइनस सी। यहाँ से आपने सी को कॉमन कर लिया तो ए स्क्वायर प्लस 2ac प्लस सी स्क्वायर। यहाँ से आपने 2c रखा, इसको आप a माइनस सी ए प्लस सी लिख सकते हैं, प्लस 3a प्लस सी ये आपने ले लिया। ठीक, अब आप देखिए इसी को थोड़ा सा सॉल्व करिए। अब आपका ये हो गया a प्लस सी अपान सी ए माइनस सी ए प्लस सी, ये आपका होगा माइनस ये आपने ले लिया a प्लस सी ए माइनस सी अपान सी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से आपका ए प्लस सी का होल स्क्वायर माइनस 2c अपान ए माइनस सी ए प्लस सी प्लस 3a प्लस सी। देखिए ये आपका हुआ, यहाँ से a प्लस सी कैंसिल, एक यहाँ से a प्लस सी कैंसिल, ये आपने ले लिया। अब ये आपका बचा a अपान सी ए माइनस सी माइनस ए माइनस सी अपान सी ए प्लस सी। अब माइनस 2c अपान ए माइनस सी ए प्लस सी प्लस 3 अपान ए प्लस सी। अब इन सबका एलसीएम लेके सॉल्व करते हैं तो इसका आंसर आपका 0 आ जाएगा। ठीक, आइए फिर हम लोग चलते हैं अगले क्वेश्चन पे 65 पे। सिक्सटी 65 की बात करते हैं तो देखिए दिया है 4x की पावर 4 8x क्यूब माइनस 4x प्लस 1 का स्क्वायर रूट होगा। ठीक है, का स्क्वायर रूट होगा। इसका स्क्वायर रूट की वैल्यू को फाइंड करना है। जब इसके स्क्वायर रूट की वैल्यू को आपको फाइंड करना है तो देखिए ऑप्शन नंबर डी जो है, अगर स्क्वायर रूट आपको फाइंड करना है तो यानी ऑप्शन का अगर स्क्वायर कर दिया जाए तो इसके इक्वल जो मिलेगा वही आपका क्या होगा, आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी आपका होगा 2x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 1। इसका आप होल स्क्वायर करके चेक कर लीजिए, इसका अगर होल स्क्वायर करेंगे तो यही वैल्यू आपकी मिल जाएगी, इसलिए ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर हो जाएगा। ठीक, आइए फिर हम लोग चलते हैं 66 पे। हीट एंड ट्रायल रूल पे मैंने ये बता दिया। 66 पे अगर आप चलते हैं तो देखिए 66 में आपको ये कहा है एक दो अंकों की संख्या के अंकों का योग कितना है, 13 है, और संख्या के अंकों को बदल देने से बनी संख्या और संख्या में 27 का अंतर है। तो देखिए हमने ले लिया x प्लस वाई इक्वल टू डायरेक्ट मान लिया 13, नंबर्स हमारे पास 10x प्लस वाई ये हुआ, फिर 10y प्लस x इक्वल टू इन दोनों का डिफरेंस 27 दे रखा है। तो ये आपका हुआ 9x माइनस 9y इक्वल टू 27, तो x माइनस वाई इक्वल टू 3। दोनों को आप सॉल्व कर लो, 13 y कैंसिल 2 इक्वल टू 16, तो x इक्वल टू कितना आया 8, तो y इक्वल टू कितना आएगा 5। अब इनमें आपसे पूछा है दोनों अंकों का गुणनफल x इंटू वाई इक्वल टू 8 इंटू 5 इक्वल टू 40। तो ऑप्शन नंबर इसका कौन सा होगा, बी। ऑप्शन नंबर बी आपका आ गया। आप वैसे भी ले सकते थे। अब आइए अगले क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन हमारा 67 जो है उसकी बात अगर करते हैं तो उस पे हम लोग चलते हैं। 67 पे देखिए यहाँ पे भी ऑप्शंस का ही सहारा हम लोगों को लेना पड़ेगा। जैसे दिया है इफ़ 67 इफ़ x अपान बी प्लस सी इक्वल टू वाई अपान सी प्लस ए इक्वल टू जेड अपान बी माइनस ए इक्वल टू के लेट कर सकते हैं। तो देखिए x इक्वल टू के बी प्लस सी होगा, y इक्वल टू के सी प्लस ए होगा और z इक्वल टू बी माइनस ए होगा। तो हीट एंड ट्रायल रूल यहाँ पे भी अप्लाई करते हैं। तो देखिए ऑप्शन नंबर बी आपको क्या दे दिया है, x माइनस वाई माइनस जेड इक्वल टू 0। तो x की वैल्यू आप लेते हैं तो के बी के ये आपने ले लिया के बी प्लस सी, y की वैल्यू ले लिया के सी प्लस ए, जेड की वैल्यू आपने ले लिया के बी माइनस ए इक्वल टू 0 हमें प्रूफ करना है। तो देखो कि के को बाहर करो, बी प्लस सी माइनस ए माइनस बी प्लस ए। तो देखो ए से ए, बी से बी, सी से सी, के इंटू 0। तो ये आपका ऑप्शन नंबर बी, यही आंसर आपका सही होगा, हीट एंड ट्रायल रूल। ठीक,
आइए हमने ले लिया क्वेश्चन नंबर 68 पे अगर आप चलते हैं तो देखिए क्वेश्चन नंबर 68 में आपको दिया है। तो अब अगर हम लोग लेते हैं टाइम का रेशियो, अगर आप लेते हैं तो जेड रेशियो, वाई रेशियो, एक्स का टाइम का लेते हैं तो 1/4, 1/5, 1/6। तो अगर आपने ले लिया 15, 12, 10 तो इन दोनों के बीच का डिफरेंस कितना हुआ? इन दोनों के बीच का डिफरेंस आपका हुआ 2 और इन दोनों के बीच का हुआ 3। अगर एवरेज की बात किया है तो 3/2, ऑप्शन नंबर फर्स्ट ये आपने ले लिया। अगला क्वेश्चन हम लोग चलते हैं, अगले क्वेश्चन पे लेते हैं। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 68 था, ठीक। अब क्वेश्चन नंबर 69 पर हम लोग चलते हैं, ठीक। तो 69 की अगर बात हम करते हैं तो भी हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। 69 पे अगर आप आते हैं तो देखिए 69 पे हम लोग चलते हैं। ठीक, 69 की अगर बात आप करते हैं तो देखिए कह रहा है कि n एक पॉजिटिव इंटीजर है, तो आपसे पूछा है 1 - x पावर n प्लस x पावर n प्लस 1 किससे डिविजिबल होगा। तो देखिए फाइंड करिए वैल्यू, आप इसको आप ले लीजिए। तो देखिए यहाँ से हमने 1 को कॉमन कर लिया तो 1 - x, यहाँ से x पावर n को कॉमन कर लिया तो ये आपका होगा 1x की 1 यहाँ पे होगा और x पावर 1, तो ये फिर से हम लोगों का कॉमन हुआ तो 1 - x पावर n। अब ये देखिए अगर ये पॉजिटिव इंटीजर है, n की वैल्यू अगर हम 1 पुट करें तो भी मिलेगा, 2 पुट करें तब भी मिलेगा, 1 - 1 तब भी आ जाएगा, 1 - 2 तब भी आ जाएगा। तो यहाँ पे अगर हम लोग लेते हैं तो इसका आपका होगा 1 + 1 - x का होल स्क्वायर। तो ये आपका अगर आप लेते हैं तो 1 - x का होल स्क्वायर, तो ऑप्शन नंबर कौन सा? बी, ठीक, ये भी हो जाएगा। अब आप आते हैं, बात करते हैं क्वेश्चन नंबर, देखिए क्वेश्चन नंबर 70 पे चलते हैं। ये भी आपका सिंपल सा क्वेश्चन है। 70 में आपको दे दिया है, जैसे देखिए कह रहा है क्वेश्चन नंबर 70 में आ पर्सन सोल्ड एन आर्टिकल 75 विच कास्ट हिम x, हिज फाइंड रियलाइज्ड यस प्रॉफिट, हिज एक्चुअली व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x। ये आपको जैसे दे दिया है कि x रुपये में खरीदी हुई वस्तु को 75 रुपये में बेचता है तो उसे x% का लाभ होता है। x = x 75 - x अपॉन 100, x × 100 ये आपने ले लिया। अब इसको अगर हम लोग सॉल्व कर लेते हैं तो इसकी जो वैल्यू आएगी, हमेशा यहाँ पे जो इसकी वैल्यू आएगी, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना के इसको हम लोग सॉल्व करते हैं तो यहाँ से जो इसकी वैल्यू आएगी 50 आएगी, यही आपका आंसर होगा, ठीक, 50 आएगी, यही आपका आंसर होगा। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा इसका? सी, इसका ऑप्शन नंबर सी 50%। आइए फिर 71 पे हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 71 हमारे पास है, ठीक। देखिए ये भी सिंपल सा क्वेश्चन है। 71 में दे दिया है, देखिए 71 में आपको दे दिया है कि एक दुकानदार अपनी वस्तुओं को उसके क्रय मूल्य पर बेचता है लेकिन एक खराब तराजू का प्रयोग करता है, ठीक। तो उसे 8 ग्राम में से 800 ग्राम के बजाय इतना, तो देखिए इसको आप लेंगे तो उसने कितने कम तौले 200, तो अब आपको आप यहाँ पे लेंगे, देखिए यही पे आपका होता है एरर अपॉन करेक्ट वैल्यू माइनस एरर इंटू 100, तो 800 इंटू 100 ये आपने ले लिया। 20 कैंसिल आपने किया, 4 आया, इसको आपने कैंसिल किया 25%, यही आपका आंसर। अगली कंडीशन में हम लोग लेते हैं, अगले कंडीशन पे आप चलते हैं। अगला क्वेश्चन हम लोग लेते हैं तो देखिए आपको दे दिया है यहाँ पे, देखिए अगले में आपको दे दिया है 72 में, आ रिवर 3 मीटर डीप एंड 40 मीटर वाइड, 2 किलोमीटर फ्लोट फॉल्स इन द सी ऑफ द वाट अमाउंट ऑफ द, इतना आपको दे दिया है। तो सीधे आप लिखिए इसका वॉल्यूम अगर आप लेते हैं
तो 3 मीटर है तो 300 सेमी हो गया। फिर 40 मीटर है तो 4000 सेमी हो गया। ठीक, ये इतना आपका हो गया। इंटू 2 किलोमीटर है तो ये आपने ले लिया 2 किलोमीटर। तो 2 किलोमीटर को अगर आप लेते हो मीटर में आप कन्वर्ट कर लो, क्योंकि मात्रा हम लोगों को लीटर में लेना है। तो देखिए इसको अगर आपने ले लिया 2 किलोमीटर है तो ये 2000 मीटर हुआ। इसको सेंटीमीटर में लोगे 100 हुआ। अपान ये किस में दिया है, हावर में दिया है। आपसे पूछा किस में है, पूछा हम लोगों को है मिनट में, तो इसको आप 60 से डिवाइड कर लो। ठीक, ये आपका हो गया। अब लीटर में पूछा है तो आप जानते हैं 1000 सेमी क्यूब इक्वल टू 1 लीटर, ये आपका होता है। तो इसको 1000 से भी आप डिवाइड करो तो देखो ये 1000 से डिवाइड करो तो ये 3 और ये 3 कैंसिल, 1010 कैंसिल, ये 5 और ये 3, तो 3 से 3 कैंसिल, ये 100। ये आपका हो गया। आपने मल्टीप्लाई कर लिया 100 इंटू 4000 इंटू 10, तो ये आपका हुआ 43 लीटर, ये आपका हो गया। तो देखिए ये ऑप्शन नंबर आपका फर्स्ट ए ही आपका हो जाएगा, इतने लीटर वैल्यू हम लोगों ने ले लिया। ठीक, अब जब ये इतना हम लोगों ने ले लिया, ये आपका हो गया। अब इसको हम लोग रफ कर लेते हैं। अब फिर हम अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा जो अगला है 73, बात करते हैं अब 73 की। तो देखिए 73 पे चलते हैं। तो 73 में कह रहा है कि क्वेश्चन नंबर 73 में देखिए, इफ़ आर टेलीविजन सेट सोल्ड एंड एक्स ऑफ लेस ऑफ 20% इनकरेप्ट, इफ़ सोल्ड ऑफ वाई प्रॉफिट परसेंट लॉस। देखिए अगर आपने कह रहा है कि x रुपए में बेचा जाता है तो उसे 28% की हानि होती है। यदि उसे y रुपए में बेचा जाता तो उसे 12% का लाभ होता। तो x और y का रेशियो क्या होगा। देखिए इसमें क्या कह रहा है कि आपको दे दिया है कि x रुपए में बेचने पर उसे 28% का नुकसान होता है। यदि y रुपए में बेचा जाता तो उसे y 12% का प्रॉफिट होता। तो मान लो उसने 100 रुपए में ख़रीदा था, ठीक, तो अब जब इसको बेचेगा तो कितने परसेंट का लॉस हो रहा है, 28। तो 100 में 28% को आप सब्ट्रैक्ट कर लो तो 72%, तो यानी 72 रुपीज़ इक्वल टू एक्स आ गया। अब y इक्वल टू अगर आप लेते हो तो कितने परसेंट लाभ पे बेचता है, 112 इक्वल टू वाई। तो x अपान वाई का रेशियो अगर पूछता है तो ये आपका हो गया। अब इसको अगर हम लोग कैंसिल करते हैं तो 4 से कर लें, 4 1 जा 4, ठीक, ये आपका हो गया। फिर इसको करते हैं तो 9/14। तो अब आपसे पूछा क्या है, y का रेशियो, तो y रेशियो x इक्वल टू 14 रेशियो 9, तो ऑप्शन नंबर डी। ठीक, आइए फिर अगला क्वेश्चन है। एक व्यक्ति, क्वेश्चन नंबर 74 पे हम लोग चलते हैं। तो देखिए 74 में आपको दिया है, एक व्यक्ति अपनी कार की चाल 15 किलोमीटर प्रति घंटा वृद्धि करके 300 किलोमीटर की दूरी को 1 घंटा कम समय में तय करता है, तो प्रारंभिक चाल क्या थी। इसको आप इंग्लिश वर्जन भी देख लीजिए। वही कह रहा है, बाय इंक्रीजिंग द स्पीड ऑफ हिज कार बाय 15 किलोमीटर पर आवर अ पर्सन कवर्ड डिस्टेंस ऑफ 3 किलोमीटर बाय टेकिंग 1 आवर लेस देन बिफोर। तो देखिए टोटल डिस्टेंस हमने मान लिया, पहले उसकी टोटल डिस्टेंस थी x, स्पीड थी y, टाइम ये हुआ। अगली कंडीशन में डिस्टेंस हमारे पास 300 दिए रखा है, तो डिस्टेंस लेने की ज़रूरत नहीं है, हम लोग 300, स्पीड उसकी जनरल ले लेते हैं x किलोमीटर पर आवर। अब अगली कंडीशन में वो क्या करता है, अपनी स्पीड को 15 किलोमीटर पर आवर ग्रेटर कर लेता है, बढ़ा लेता है। तो ये वाला टाइम इस वाले टाइम से, ये वाला टाइम
ये वाला टाइम इस वाले टाइम से 1 आवर लेस होता है, सीधे 1 आप ऐड कर लेते हैं। अब आपने इसको 1 ऐड कर लिया। अब इस पे देखिए सीधे आप क्या करिए, ऑप्शन का सहारा ले लीजिए, ऑप्शन के अकॉर्डिंग इसको आप सेट कर लीजिए। जो ऑप्शन इसको सेटिस्फाई कर दे, जैसे 300/60 इक्वल टू 300 प्लस 60 प्लस 75 प्लस 1, तो इसको आपने ले लिया 5, ये आपका हो गया 300/75 प्लस 1, तो ये आपका 4 हुआ, 4 प्लस 5 1, तो यानी इसका आंसर 60। ऑप्शन नंबर कौन सा होगा? सी। एक लाइन में क्वेश्चन आपने इसको सॉल्व कर लिया। ठीक, तो आइए हम लोग चलते हैं। ये आपका 74 था। अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 75 की। ठीक, 75 की बात हम करते हैं। तो देखिए 75 पे अगर आप चलते हैं तो देखिए 75 का जो क्वेश्चन है हमारे पास, वो भी आपका पार्टनरशिप का क्वेश्चन दिया है। ठीक है, पार्टनरशिप का क्वेश्चन दिया है। तो पार्टनरशिप के क्वेश्चन पे अगर आप चलते हैं तो देखिए क्या दिया है इसमें। ये कह रहा है कि 3 व्यक्ति 1/3, 1/4, 1/5 के रेशियो में लगाकर पूंजी को व्यापार शुरू करते हैं। पहला व्यक्ति 4 महीने बाद आधी पूंजी निकाल लेता है। यदि व्यापार में वार्षिक लाभ इतना हो तो लाभ में उसका हिस्सा क्या होगा। तो देखिए अगर आपने ले लिया, पहला आपका क्या करता है, आप यहाँ पे लेंगे 1/3 रेशियो में लेते हैं। पहला व्यक्ति 4 महीने बाद, इसका पूरा 4 महीने के लिए ही लगा। दूसरे का 1/4 12 महीने के लिए लगा। तीसरे का 1/5 12 लगा। अब इससे आप रेशियो पहले डिसाइड कर लीजिए। तो ये हमारा हुआ 4/3 रेशियो 12/4 और 12/15, ये आपने लिया। अब इसका एलसीएम अगर आप लेते हैं तो कितना होगा, 3 4 5 60 होगा। 60 करने के लिए अगर आप लेते हैं इसको तो 20 से करेंगे 80 आपका होगा। या पहले और इसको थोड़ा सा हम लोग 60 कर लेते हैं, 4 3 3 कर लेते हैं, 1/3 3/4 3/5। अब अगर हम लोग लेते हैं तो 60, तो ये आपका 20 हो जाएगा, ये 15 हो जाएगा, ये भी आपका क्या होगा 15 हो जाएगा, नहीं ये आपका 12 हो जाएगा। ये आपका हो गया। अब इसमें आपसे ये कहा गया है कि यदि व्यापार में टोटल कितना प्रॉफिट होता है, 9800 हुआ तो उसका लाभ में हिस्सा होगा। तो सिंपली आप ले लीजिए 96,800 इंटू 20 अपान, आप इन सबको ऐड कर लीजिए 257 1 2 2 2 4 47, ये अब हम लोग ले लिए। अब इसको हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। अब इसको सॉल्व करने के बाद जो वैल्यू हमारे पास आ जाती है वही आपका क्या हो जाता है, प्रॉफिट हो जाता है। तो अगर अब आप 698 को डिवाइड कर लीजिए 47 से, क्योंकि 47 से अगर आप लेते हैं तो 69800 इंटू 20 को 47 से अगर आप डिवाइड कर लीजिए, डिवाइड करने के बाद आपको वैल्यू मिल जाएगी, वही उसका प्रॉफिट होगा। फिर से हम इसको आपको बता दे रहे हैं। जैसे कह रहा है कि एक का है 1/3, ये 4 मंथ के लिए ही लगाता है। दूसरा आपका है 1/4, ये पूरे साल के लिए लगाता है। तीसरे का है 1/5 पार्ट है, वो भी पूरे साल के लिए लगाता है। तो अब आपने लिया जैसे इसका ये रेशियो आप इन लोगों का बना लेंगे। मान लीजिए 3 है ABC, आपने ले लिया ABC इक्वल टू तो 4/3 रेशियो 12/4 रेशियो 12/5। अब इसका फिर रेशियो को हम लोग कैंसिल कर लिया थोड़ा सा, ये आपने ले लिया 4 1 4 3 4 3 या 12 4 3 या 12 आपने ले लिया 1/3 3 रेशियो 4 3/5। अब आप इनका एलसीएम लेते हैं तो 4 3 या 12 पंचे 60, आपने लिया 60। अब इसको अगर 60 करना है तो 20 से मल्टीप्लाई, इसको अगर 60 करना है तो 15 से मल्टीप्लाई, इसको करना है तो 12 से मल्टीप्लाई, ये आपका हो गया 20 रेशियो 15 रेशियो 12। अब हमें फाइंड करना है उसी का 30 का, तो हमने ले लिया 20। अब इन सब का ऐड कर लीजिए 5 2 7, ये आपने ले लिया 47। अब इसको हम लोग सॉल्व कर लेंगे। सॉल्व करने के बाद जो वैल्यू आएगी वही हम लोगों का आंसर हो जाएगा। ठीक, यहाँ तक हम लोगों ने 75 तक कर लिया। 76 से हम इसके आगे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ठीक, तो 76 से हम लोग करते हैं। अभी इसके पहले अभी सर आपको
26 से आगे कंटिन्यू करेंगे, फिर उसके बाद हम लोग लेंगे जय हिंद।